ईरान इजराइल युद्ध में अगले 48 घंटे में कुछ भी बड़ा हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है और ईरान नहीं माना तो फिर शुरू होगी और खतरनाक जंग। क्या है ट्रंप की मांग और 48 घंटे में आखिर क्या हो सकता है, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के बीच आज किसी चीज की सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के सबसे प्रमुख ऊर्जा मार्गों में से एक माने जाने वाले इस संकरे समुद्री गलियारे से दुनिया का 20% ऊर्जा व्यापार गुजरता है। फिलहाल ये जगह ईरान की ताकत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की वजह बन गई है और इसी वजह से अमेरिकी ईरान युद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को कठोर सैन्य चेतावनी दी है। शनिवार को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की समय सीमा डेडलाइन देते हुए कहा है कि यदि इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह और बिना किसी खतरे के नहीं खोला गया तो अमेरिकी सेना ईरान के ऊर्जा ढांचे को नेस्तनाबूद कर देगी। ट्रंप ने साफ लहजे में घोषणा की है कि यदि समय सीमा का पालन नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के विभिन्न पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इस हमले की शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन को ठप करने की एक सोची समझी रणनीति है। हॉर्मुज जलमार्ग दुनिया के कच्चे तेल की आपूर्ति का मुख्य केंद्र है। ईरान द्वारा इसकी घेराबंदी के कारण वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे ट्रंप प्रशासन पर भारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। अमेरिका पर इस समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए समय सीमा तक तय कर दी है। इस अल्टीमेटम के साथ ही ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वे कूटनीति की प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं है। अगले 48 घंटे ये तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट में अंधेरा छाएगा या युद्ध विराम की कोई नई किरण दिखेगी। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ये चेतावनी स्थिति को और गंभीर बना सकती है। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो इससे क्षेत्रीय युद्ध और व्यापक हो सकता है और इसके साथ ही वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नाकेबंदी ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। बढ़ती ऊर्जा कीमतें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ी मुश्किल बन रही है, जिन्हें इस साल के अंत में मध्यावधि चुनाव का सामना करना है। और इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध से पीछे हट सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा उन देशों की जिम्मेदारी बताई थी जिनका इस जलमार्ग से ऊर्जा आयात होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के 20 से अधिक देशों ने जहाजों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करने में मदद की पेशकश की है। इन देशों ने ईरान द्वारा इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने और जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा भी की है। यूएई के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया और स्लोवेनिया और एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, बहरीन और लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। इन देशों ने कहा है कि ईरान द्वारा बिना हथियार वाले व्यापारिक जहाजों और तेल गैस ढांचे पर किए गए हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद करना बेहद गंभीर स्थिति है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए। 1 मार्च से 19 मार्च के बीच इस जलमार्ग से केवल 116 जहाज गुजर पाए हैं, जो सामान्य समय की तुलना में करीब 95% कम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आमतौर पर दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस मार्ग के प्रभावित होने से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेजी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो फिलहाल 48 घंटे बहुत अहम है। अब देखना होगा कि ईरान क्या राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद इस रास्ते को खोलता है और व्यापार जो है फिर से एक सुचारू रूप से चल सकता है, या फिर ईरान पर कोई असर नहीं होता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से। और अगर कोई असर नहीं होता है तो फिर युद्ध की एक नई तैयारी की ओर बढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, और फिर देखना होगा कि आखिर वो ईरान पर किस तरीके से हमला करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।